हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास 9। देखिए चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे और वो था हमारे पास यूक्लिड ज्योमेट्री। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 वो कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, कोई पॉइंट है सी जो दो पॉइंट ए और बी के बीच में लाई करता है। ये ए और बी है और इसके बीच में पॉइंट जो सी है वो लाई करता है। और वो कह रहा है कि ए इंटू ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि ए सी इसके बराबर है, बी से लेकर सी तक के बराबर है। ठीक है, देन प्रूव दैट ए सी बराबर ए सी जो है वो हाफ होगा ए बी के। हमें प्रूव करना है कि ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस मान लो अगर 2 है, यहां तक का भी अगर मान लो 2 है तो पूरा कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब जो ए सी है वो आधा हो जाएगा ए बी का। ठीक है, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस जो है वो ए से लेकर बी तक के डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अब हमारे पास तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने माना कि ए सी बराबर किसके है, बी सी के में दिया हुआ है। ठीक है, लिख देते हैं आगे गिवन ए सी बराबर बी सी। अब ए सी में जोड़ा मैंने ए सी को और बी सी में मैंने जोड़ा ए सी को। ठीक है, दोनों तरफ ए सी को मैंने ऐड कर दिया क्योंकि हमारे पास है एक्सियम्स है कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अगर हम इक्वल में किसी इक्वल्स को ऐड कर दें, इक्वल्स मतलब ए सी बराबर बी सी दे रखा है, इसमें हमने ए सी को और ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, दोनों तरफ कैसा रहेगा, सेम रहेगा। राइट, ये हमारा क्या है, पोस्टुलेट वो है एक्सियम्स है, हमने पढ़े थे उसी से हम चल रहे हैं। हमने कल सारे पोस्टुलेट्स एक्सियम्स सब पे प्रॉपरली ध्यान दिया था, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ए सी प्लस ए सी कितना हो गया भाई, 2AC। ठीक है, और बी सी में अगर मैं ए सी को जोड़ दूं, बी सी में मैं ए सी को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा। यहाँ देखो ध्यान, बी से लेकर सी तक और सी से लेकर ए तक दोनों को जोड़ दिया मैंने तो क्या बन गया, ए भी बन गया। तो अब मैं यहाँ पर ए सी को यहाँ छोड़ दूं और 2 को यहाँ ले आऊं तो क्या हो गया, हाफ ए भी हो गया। ये तो प्रूफ करना था मुझे। ठीक है, क्योंकि यहां से देखो आप बी सी प्लस ए सी, मैं यहाँ पर रीजन जो है वो लिखना पड़ेगा, मैं रीजन लिख देता हूं। बी सी प्लस ए सी कोइंसाइड्स विद ए बी, यानी कि बी सी और ए बी दोनों आधे हैं किसके, ए बी। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी, और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। और 5th क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कह रहा है कि इन क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, इसको आप एक तरह से रूल्स की तरह भी याद कर सकते हो। आप ध्यान से पढ़ो उसको कि पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये ए और बी है, इसमें सी क्या था, मिड पॉइंट था। और कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट ए बी पर, तो कह रहा है कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट, प्रत्येक लाइन सेगमेंट पर हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, एक ही मिड पॉइंट होगा। बिल्कुल सही बात है, 2 मिड पॉइंट हो सकते ही नहीं है। ठीक है, अगर हम आपसे यहाँ कहें कि ये बी है, सॉरी डी है, ठीक है, और डी भी इसका एक मिड पॉइंट है,
तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि सी और डी दोनों हैं वो सेम है, यानी कि सी और डी सेम जगह पर है, ठीक है, यानी कि यहाँ ये दोनों अलग अलग नहीं है, राइट। अगर हम ये चीज प्रूव कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये दोनों सेम जगह पर मिड पॉइंट बने हुए हैं, और सी पॉइंट और डी पॉइंट अलग अलग नहीं है, और ये हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको देख के ही पता लगा सकते हो कि आप खुद देखिए कि क्या किसी भी लाइन सेगमेंट के दो मिड पॉइंट हो सकते हैं, नहीं ना भाई। आपके पास कोई भी रस्सी है, कोई भी वायर है, तो उसको मैं मान लो ये पेन ही है मेरे पास, इस पेन को अगर मैं मिड से यहाँ से करता हूँ तो मिड पॉइंट मान लो ये होगा, ठीक है, मिड पॉइंट होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये भी इसका मिड पॉइंट है और मैं यहाँ से कहूँ ये भी इसका मिड पॉइंट है। तो इसी हिसाब से हमारे पास जो टर्म है वो आपको देख सकते हो कि इफ सी एंड डी आर डिफरेंट पॉइंट then AC is not equal to BD, ठीक है, और डिफरेंट पॉइंट हो तो then it's said, let's say C and D both are midpoint, then AC इक्वल टू BD, ठीक है, सो दैट C एंड D आर सेम पॉइंट, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि C और D जो हैं वो सेम पॉइंट हैं इस वजह से। अगर हम ऐसा कहेंगे C और D डिफरेंट पॉइंट है तो A से लेकर C तक और D से लेकर B तक क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन बराबर तो है, इस लेकर सी तक और सी से लेकर बी तक, तो इससे मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या है, डिफरेंट पॉइंट नहीं है, सेम पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फिगर दे रखा है हमारे को एक, ठीक है, ये ए है, ये डी है, ये है बी और ये है सी। आप देख सकते हो ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, बी अलग है और सी अलग है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि इफ ए सी बराबर बी डी, ए से लेकर सी तक का जो मान है वो बी से लेकर डी तक के बराबर है, ठीक है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, राइट। ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, अगर ए सी बराबर किसके है, बी डी के। ए सी बराबर अगर बी डी के है तो ए बी बराबर किसके होना चाहिए, ए बी बराबर सी डी के होना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको करेंगे, तो देखते हैं दोस्तों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास मैं ऊपर इसको डायग्राम थोड़ा लगा देता हूँ, ठीक है, कैसे प्रूव करना है। देखिए ये क्या कह रहा है मुझसे कि ए सी बराबर क्या है, बी डी है, ठीक है। ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, राइट, ये हमको दिया हुआ है। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमारे पास ए सी के अंदर, यानी कि यहां पर मैं बी डी को क्या लिख सकता हूं, देखो बी से डी को क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी, ठीक है भाई। ए सी जो है मेरे पास वो ए बी प्लस बी सी के बराबर हो सकता है या नहीं, बिकॉज पॉइंट बी लाई बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में पॉइंट आ रहा है बी, तो मैं लिख सकता हूं ए सी को ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूं बी डी को भी, बी डी को लिख सकता हूं मैं बी सी प्लस सी डी, क्योंकि पॉइंट जो है हमारा सी लाई बिटवीन बी एंड डी, दोनों के बीच में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो आप देख लो दोनों मान रख दो यहाँ पे, ठीक है। ए सी का मान रख दो, इसको समीकरण में मान लेता हूँ मैं 2, तो मान लेता हूँ मैं 3, तो सब्स्टिट्यूट 2 and 3
इन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमको रखने पर, ए सी जगह क्या रखना है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और बी डी जगह पे क्या रखना है हमको, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, बी डी जगह पे क्या रखना है हमको, बी सी प्लस सी डी। अब देखो ध्यान से, बी सी यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे बी सी कॉमन है, मतलब बी सी आ रहा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा, ए बी बराबर सी डी रह जाएगा, और ये हमको प्रूफ करना था, ए बराबर सी डी। ठीक है, सबट्रैक्टिंग इक्वल्स फ्रॉम इक्वल्स। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, सबट्रैक्ट कर दिया हमने इक्वल्स को इक्वल्स में से, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी बराबर क्या हो गया हमारे पास, सी डी हो गया, क्योंकि दोनों तरफ में माइनस करने पर सब बी सी और बी सी कैंसिल कर दिए, तो बस क्या बच गया, ए बी बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, सी डी बच गया। क्लियर हो गया। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी थी, सिंपल सी चीज है, जो चीज यहाँ पर दे रखा है उसको लेके चलो और सॉल्व करो। तो ए बी प्लस बी सी बराबर किसके हो गया, ए सी के। ठीक है, और ऐसे ही सी डी सॉरी बी डी किसके बराबर हो गया, बी सी प्लस सी डी के। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो और देख लेते हैं, और बाकी फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चन एक सेकंड में बचेगा, वो भी करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि y axioms 5 y axiom 5 in the list of Euclid axioms ठीक है, कंसिडर ए यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है, अगर आपके पास लिस्ट जो है आपके पास यूक्लिड के एक्सियम्स की, उसको आप देखिए तो आपके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सल ट्रुथ वो बन सकता है या नहीं, वो ये बताना है। तो क्या है हमारे पास एक्सियम्स नंबर 5 बाय द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स। तो कहता है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो ये है फिफ्थ एक्सियम्स। क्या है फिफ्थ एक्सियम्स, ये है हमारे पास द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, किसी चीज के टुकड़े से उसका जो पूरा पार्ट है वो हमेशा बड़ा होता है, ये चीज वो कहना चाह रहा है। ठीक, तो वो पूछ रहा है आपसे क्या हम इसको यूनिवर्सल ट्रुथ के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं या इसको मान सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। वो हमसे ये कहना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कॉमन चीज भी है कि किसी भी वस्तु का जो पूरा पार्ट होता है, पूरा पार्ट होता है वो उसी वस्तु के टुकड़े से क्या होगा, बड़ा होगा। देखो आप एग्जांपल दे सकते हैं आप, मैंने एक पेज है मेरे पास, इस पेज को मैं यहाँ से फाड़ता हूँ आपके सामने। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेज जब मैंने आपके सामने फाड़ा, ये पेज का जो टुकड़ा है, ये पार्ट है इस पूरे पेज का। ठीक है, तो बताइए क्या ये पूरा पेज इस टुकड़े से छोटा हो गया क्या? नहीं ना, ये टुकड़ा ही तो छोटा रहा। ठीक है, तो वही चीज कहना चाह रहे हैं, द होल इज ग्रेटर देन, जो बड़ा है बस पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा पार्ट उसके किसी भी टुकड़े से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो उसका मतलब पूरा भी हो जाएगा और वो चीज इससे तो हमेशा बड़ी ही रहेगी। राइट, तो ये चीज हम समझाना चाह रहे थे। तो हम इसमें आंसर में क्या लिखेंगे कि ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि आप किसी भी चीज के लिए, दुनिया के किसी भी चीज के लिए अगर आप इसका एग्जाम्पल लेते हो तो हमेशा सत्य ही आएगा। आप चाहो तो कोई सा ले लो, पेन है, अब पेन का पूरा टुकड़ा लेता हूं मैं, पेन पूरा पेन क्या होगा, ये पूरा पेन होगा। ठीक है, इस पूरे पेन में से मैं इसका टुकड़ा दूं, ठीक है, तो ये टुकड़ा इस पूरे पेन से क्या है,
छोटा है, ये भी इसका एक टुकड़ा है, तो ये भी एक टुकड़ा इस पूरे पेन से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब पूरा पार्ट हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, पूरा पार्ट हमेशा बड़ा होगा उसके टुकड़े से। ये चीज हमको प्रूफ करने के लिए वो क्या है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, वो हम देख लेते हैं। देखो लिखना क्या है, सिंपल सा कि सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनी थिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। समझ में आ गया? दिस इज ट्रू फॉर एनी थिंग, किसी भी थिंग के लिए, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी दुनिया में किसी भी पार्ट के लिए सत्य है। आप चाह दे सकते हो एक बड़ा सा हमारे ओशियंस होते हैं, ठीक है, ओशियंस में से अगर हम 10 बाल्टी 50 बाल्टी 10 ड्रम कुछ भी आप ले लो, तो क्या समुद्र से बड़ा हो जाएगा? वो समुद्र तो हमेशा बड़ा रहेगा, तो हुल पार्ट तो हमेशा बड़ा ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एक्सरसाइज हमारे पास जो है 5.1 वो कंप्लीट हुई है, इसका एक आध क्वेश्चन और बचेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और इसके पोस्टुलेट एक्सियम्स सबको याद रखिए। ठीक है, याद रखना है, आपके पास बुक होगी ना, उसको मैंने लिखा भी दी है, तो उसको आप याद रखिए, समझिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।